नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण की सत्यता। उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसा उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्राचीन जो शास्त्र थे, जो ग्रंथ हैं, उनमें जो जानकारी दी गई, सिर्फ ये जानकारी दी है कि मकान की बनावट किस प्रकार होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बनावट गलत होगी, ये बनावट होगी तो परेशानियां आएंगी, ये बनावट होगी तो जीवन सुखी रहेगा। ये बिल्कुल नहीं बताया गलत बनावट हो जाए तो उसको बिना तोड़े, यानी वो गलत बनावट वैसी रहे और उसका उपाय कर लिया जाए तो उस दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ऐसी कहीं जानकारी नहीं दी गई। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि विश्वकर्मा प्रकाश, इसमें इसमें से भी जानकारी दी गई कि महल, मंदिर, घर वो कैसे बनाए जाएं, उनके साइजेस क्या हों, उनके माप क्या हों, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है ना, सिर्फ ये जानकारी दी गई और क्या होने पर क्या दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जैन समाज में भी जो जैन मुनि हैं, कई बहुत बुद्धिमान हैं। मैंने कई अच्छे एस्ट्रोलॉजर जैन मुनि देखे हैं, पामिस्ट देखे हैं। ऐसे वास्तु पर भी मेरे निगाह से दो किताबें गई हैं। एक जैन मुनि द्वारा लिखी गई, एक जैन साध्वी द्वारा लिखी गई। जैन साध्वी की पुस्तक मेरे पास नहीं है, वो राजस्थान में कहीं उन्होंने लिखी, वो अच्छी किताब लिखी है। उनमें सिर्फ ये जानकारी दी गई कि कैसी बनावट होना चाहिए। और जो दूसरी किताब की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास है, मैंने पढ़ी भी और मुझे भी इसमें जानकारी मिली, ज्ञान मिला, ये मानिए आप। इसके लेखक है सिद्धांत रत्नाकर ज्ञान योगी, प्रज्ञाश्रम मुनि जी, 1008 देवनंदी जी, वास्तु चिंतामणि। इस पूरी किताब में भी, काफ़ी बड़ी किताब है, काफ़ी, इसमें भी कहीं पर भी उपाय नहीं दिए, सिर्फ ये बताया कि क्या बनावट होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानकारी दी। बेसमेंट कैसा होना चाहिए, मंदिर कैसा होना चाहिए, घर कैसे होना चाहिए, सब जानकारी दी गई है। देखिए, पुराने जमाने में जो मकान बनते थे, आसपास कमरे, बीच में आंगन होता था। ठीक है ना। आजकल जो मकान बनते हैं, आसपास खुली जगह है पार्किंग गार्डन के लिए और बीच में घर बन रहे हैं। ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट है और हमें ये देखना है। अच्छा, एक और बता दूं कि जो नए मकान ही बन रहे, हम जो वास्तु बारे में जानकारी देते हैं, बेसिक सिद्धांत वही है जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। इससे हटकर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बस उसको कैसे उस पर अप्लाई करना है घर बनाते हो, उसका ध्यान दिया गया। अब देखिए कि अब जो मकान बन रहे हैं तो अटैच लेट बाथ, पहले तो टॉयलेट बाथरूम घर में होते, बाथरूम होते, टॉयलेट तो होते नहीं घर में, लोग जंगल जाते थे। फिर घर के बैक साइड में बनने लगे, जब बस्ती बड़ी होने लग गई, लोगों को जंगल जाना पॉसिबल नहीं हुआ। अब तो एक 30-50 का प्लाट हो, उसमें 3-4 बेडरूम बन जाते हैं और सब अटैच लेट बाथ बनते हैं। अब टॉयलेट बाथरूम को हवा, पानी, रोशनी चाहिए, जो घर में स्मेल रहेगी बहुत ज़्यादा, उसके लिए कट देना पड़ते हैं और कट ज़्यादातर गलत होते हैं। कुछ ही कट, ईशान कोण का कटना अच्छा नहीं है, नृत्य कोण का बढ़ना अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो बाकी कोनों घटना बढ़ना सब अपना प्रभाव देता है, जबरदस्त प्रभाव देते हैं। अब उन दोष, ऐसे कई दोष, मकान का प्लाट तिरछा है। पहले तो क्या होता है कि रेक्टेंगुलर बहुत जगह थी, एक रेक्टेंगुलर ध्रुव तारा देख के उत्तर दिशा देखी, एक बनाया रेक्टेंगुलर प्लाट और मकान बन जाते थे। अब तो सड़कें इतनी निकल जाती कि प्लाट तिरछे हो जाते हैं, है ना, कट आ जाते प्लाट में तिरछापन आ जाता सड़कों के कारण, जो भी कारण है। अब जब लोगों ने परेशानियां देखी तो लोग कई बार तुड़वाने को, घर की वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर तुड़वाने को तैयार नहीं होते हैं। जबकि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण हो ही नहीं सकता है। आपको बनावट ठीक करना पड़ेगी। ठीक है ना। यदि बनावट आपने ठीक नहीं करी, तो ये बदलाव नहीं किया जो वास्तुनुकूल, तो निश्चित आप उस तकलीफ से जिस कारण आप परेशान, उससे राहत नहीं पा सकते। आप कितने उपाय कर लीजिए। उपाय के नाम पर जब उदारीकरण के बाद जब पता लगा मीडिया में कि वास्तु के बारे में, फेंग शुई के बारे में, तो लोगों ने इसको कहीं वो मिक्स करके भी शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके से उपाय बताने लग गए। ठीक है ना, जिसकी जैसी समझ थी। अच्छा, वास्तु का प्रभाव ज़्यादा देख के जो पंडित टाइप लोग थे, जो कर्मकांड करते थे, वो भी वास्तु में आ गए। जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भी वास्तु में आ गए। सबको लगा शायद इसमें पैसा भी ज़्यादा था, भी पैसा ज़्यादा, उनके मुकाबले पैसा ज़्यादा था। ठीक, तो सब इसमें आ गए। अब लोग तैयार नहीं, तो क्या होता है कि किसी के यहाँ जाना तो उपाय बता देना। अब वो कैसे कैसे उपाय है, यदि उपाय अच्छे होते तो शुरू में एक दो जो शुरू में उपाय आ गए थे, तो वही उपाय चलते बदल। जैसे क्रोसिन दवाई आज भी काम कर रही है कि उससे बुखार उतरता है, तो वो पैरासीटामोल आज भी चल रही है। यदि एक उपाय सक्सेसफुल है तो कंटिन्यू चलना चाहिए। पर अब देखिए, वक्त के साथ साथ उपाय बदलते गए, सब ने अपने अपने उपाय जोड़ने की कोशिश करी। उसको लगा कि ये, अब मैं आपको ये बताऊं, एक एक करके बहुत सारे उपाय के बारे में जानकारी दूंगा कि जैसे
उसी दौरान 90 95 2000 के आसपास एक नया शुरू हुआ, पिरामिड शुरू हुआ, श्री यंत्र हुआ, अब लेकर एंटीना। ये लेकर एंटीना है। ये मुश्किल से लेकर एंटीना मतलब यानी कि अलग अलग क्वालिटी का आता है, पर आजकल जो लेकर एंटीना मिल रहे हैं चाइना से आ रहे हैं, 500 700 800 1000 रुपये का होता है मुश्किल से लेकर एंटीना, जिसमें ये 2 रॉड होती है, आदमी इसको पकड़ खड़ा हो जाता है। ये लेकर एंटीना बना था मानवीय ऊर्जा नापने के लिए, पर लोगों ने वास्तु की ऊर्जा नापना शुरू कर दी इससे। अब वास्तु ये लेके जाते हैं, आप देखेंगे जाके किसी घर में खड़े हो जाएंगे और इसको लेके यूं यूं करेंगे और ये डंडियां जो इधर उधर होने लगती हैं, तो ऊर्जा तो बोलता है साहब यहाँ ऊर्जा कम हो रही है, यहाँ ऊर्जा ज़्यादा है। तो अब इस ऊर्जा को दूर करने के लिए मैं सुजानगढ़ राजस्थान एक घर में गया। उन्होंने कहा सब वो सज्जन आए थे और उन्होंने देखा यह ऊर्जा कम है, तो उन्होंने मैग्नेट लगाए। उनके घर में कई दीवारों पर मैग्नेट लगे हुए देखे। और ऐसे एक घर में मैं सिविल लाइन दिल्ली में गया था, ये मारवाड़ी लोग थे, उनके यहाँ भी मैंने देखा मैग्नेट लगे हुए हैं। पता लगा एक सज्जन ऑस्ट्रेलिया में वास्तु कंसल्टेंसी देते हैं, इसी तरह का प्रयोग करते हैं और वहां पर मैग्नेट लगाते हैं। वो इंडिया आए हुए थे, मारवाड़ी थे, इन परिचित थे इनसे, वहां गए। इनकी कोई परेशानी दूर नहीं, जो दिक्कतें थी उनका बेसमेंट गलत था दिल्ली वालों का, और इनका टैंक गलत था, वो दोनों में ठीक करके आया था। ठीक है, ओके। अब सवाल आता है कि लेकर एंटीना से ऊर्जा नापने, जो कि मानवीय ऊर्जा नापने का, इससे कोई एक नए पैसे का फायदा नहीं होता है। वास्तु में सिर्फ यंत्र के नाम पर यदि होता तो ऋषि मुनि यंत्र बना देते कोई ना कोई, ठीक है ना। सिर्फ एक कंपास चाहिए, वो भी जानने के लिए कि आपको दिशा पता लग जाए, नॉर्थ ईस्ट साउथ क्या है, क्योंकि आपको अंधेरे में नहीं पता लगता। दिन की रोशनी फिर आप देख सकते हो सुबह सूरज कहाँ से होगा, तो पूर्व पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंपास की जरूरत पड़ती है, वो और सबसे अच्छा मैग्नेटिक कंपास होता है, आजकल मोबाइल पे भी आ गया है। इसके बाद अब कुछ शुरू हुए तो इन्होंने बोला कि पिरामिड ले आए। एक बड़ौदा वाले सज्जन है मेहता, वो जो पिरामिड लाया, पिरामिड वो लाए तो उन्होंने क्या करा, एक पिरामिड, जबकि पिरामिड जो ओरिजिनल है वो ठोस बने हुए हैं, उसमें सिर्फ एक छोटा कैबिन होता है जिसमें राजा का शव रखा जाता था। अब ये खाली पिरामिड ले आए। अब इसको पावरफुल करने के लिए तो इसके नीचे ये 9, अब 9 क्यों, ये 9 ग्रह होते हैं। अब इनने एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ा, ये 9 का एक, उसको फिर अंदर ये 9 बनाए छोटे छोटे, उसके अंदर 9 पॉइंट, और फिर इसको जो नीचे वो दे दिया कि कलरफुल, यानी कि गोल्डन सिल्वर कलर दे दिया। बोले ये पावरफुल बन गए जी, बहुत ज़्यादा, ये एकदम स्ट्रांग बन गए। और जमीन में गाड़ने लग गए, कई लोग मध्य में गाड़ने लग गए, घर की दीवारों पे लगा दिया, जहां उनको लगा टॉयलेट के दरवाजे पर, टॉयलेट के ऊपर, जहां लगा बस बोले जहां दोष है, यानी आदमी परेशान है। होता क्या है, जो आदमी परेशान होता है तो उसको जो डॉक्टर दवाई देगा वही लेगा। एक आदमी बीमार है, ज़्यादा तबीयत खराब है, तो वो डॉक्टर पास जाएगा, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो जो दवाई लिखा वो जब मेडिकल स्टोर से खाएगा। वैसे एक आदमी परेशान है, उसने देखा एक सज्जन है, वास्तु वाले हैं, और वो वास्तु करते हैं। और अच्छा, वो कह रहा है कि सभी लोग जो है टीवी पे, पेपरों में, उस वक्त मीडिया में आता था, अब तो यूट्यूब पे बहुत आने लग गया, देखते यार निश्चित इससे लाभ होता, और सभी तो इसलिए कर रहे हैं, पर देखा एक नए पैसे का फायदा नहीं होता। फिर आदमी ये सोच के रह जाता है यार अपने भाग में कोशिश तो पूरी करी, तो अपने कष्ट, अभी समय नहीं बदला, अपना समय खराब चल रहा है, यानी मन को खुद ही बहलाता है, ठीक है ना। अब जो कर्मकांड वाले थे उनने बोला ये तो यार ये तो कमाल है, हम क्या करेंगे। उनने क्या करा, उनने स्वास्तिक वाला बना दिया, कि स्वास्तिक, उसको लाल कलर दे दिया, इसको कोई गोल्डन लगा दिया, और इसको एक यंत्र जैसा बना दिया। सब प्रयास कर, सब तरीके थे कि अधिक से अधिक पैसा। और दूसरा एक और बात है, जितने उपाय करने वाले हैं एक दूसरे उपाय की बुराई भी करेंगे। आप देखिएगा कि ये गलत है, विरोध करेंगे, उपाय करेंगे, और बोले हम जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, जबकि होना दोनों के उपाय से कोई फायदा नहीं होना है। अब इन्होंने ये बनाया, अब इन्होंने बोला ये तो प्लास्टिक के हैं, तो इन्होंने किसी ने शायद बोले साहब ये तो प्लास्टिक से एनर्जी पास ही नहीं होती है, इसके लिए बेहतर ये है कि इस प्लास्टिक की जगह तांबे के बनाए जाए, तांबा सस्ता होता है, ठीक है ना। तो तांबे के बनने लग गए, तो उनने और ज्यादा चार्ज के, सब तांबे के। अब इसके बाद एक और काम हुआ कि मैंने ऐसे भी लोग देखे, मैं एक जगह गया था एक सम्मेलन में, वहां पर बोला गया कि सब, अब आश्चर्य की बात है, जैन मुनि किताब में कहीं पिरामिड की जिक्र नहीं कर रहे हैं, पर जैन समाज में मैंने एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पर पिरामिड बांटे जा रहे थे, दिए जा रहे थे। और पिरामिड जो है, एक कॉन्फ्रेंस थी, मुझे इनवाइट किया, एक कमरे के अंदर बहुत सारे पिरामिड रखे हुए थे, और वेदी जल रही थी, अग्नि, और बोले, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई,
और कुछ चीज़ें पड़ी थी, मतलब यानी कि जो यज्ञ में लगती चीज़ें उधर पड़ी हुई थी उसके आसपास। बोले साहब पिरामिड को हम जो है वो कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना, सिद्ध कर रहे हैं इन पिरामिड्स को। ये सिद्ध पिरामिड हो जाएंगे तो ये बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे। सिंपल प्लास्टिक के पिरामिड थे, इनको सिद्ध करने के नाम पर, और वो सम्मेलन बंटने थे, सिद्ध कर रहे थे। सिद्ध क्या कर रहे थे? अरे जिस मंदिर का वास्तु खराब हो वहां लोग दर्शन करने नहीं आते, लोग मन्नत नहीं मांगते, चढ़ावा नहीं चढ़ाते। जब भगवान खुद विराजमान है आप क्या सिद्ध करोगे? तो उनने ये नया काम किया। अब क्या बोलने लगे बहुत से लोग कि हम सिद्ध करके हम पिरामिड देते हैं, हम सिद्ध करके ये चीज देते हैं। ये हो गया। इसके बाद शुरू हुआ कि ये आया कि नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। मैं अलग अलग बताऊं तो क्रम नहीं बन पाएगा मेरा, कि नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। अब साउथ वेस्ट ऊंचा नहीं है तो लोगों ने जो है हनुमान जी की पताका जो है साउथ वेस्ट में लगाना शुरू कर दी। बहुत सौ ने ये एंटीना लगाना शुरू कर दी। एंटीना लगते थे टीवी के लिए, पर लोगों ने साउथ वेस्ट में लगाना शुरू किया। तब साउथ वेस्ट में एंटीना लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। साउथ ईस्ट ऊंचा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे का नॉर्थ ईस्ट में एंटीना लगा उसको साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में लगना चाहिए। ये पताका जो है डंडे पे लगा के साउथ वेस्ट में लगाने लग गए। अब बहुत से लोग साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए तो ये भी चल पड़ा। सब घर में घर के बुजुर्गों की फोटो और कहीं नहीं लग, सिर्फ साउथ वेस्ट में लगेगी, तो बुजुर्ग भारी होते हैं। लॉजिकल फोटो लगी भाई, क्या दिक्कत है? तो घर के बुजुर्गों की फोटो जो दुनिया में नहीं है उनकी फोटो साउथ वेस्ट में लगेगी। साउथ वेस्ट को भारी करने के तरीके, जबकि और एक और तरीका रहा। एक जगह मैंने देखा उन्होंने जो है 50-50 किलो के बाट ला के 10-20 लगवा दिए, साउथ वेस्ट गड्ढा करा और हमारे गड़वा दिया और फिर उसको पैक करा दिया। ने ये क्या करा? बोले साउथ वेस्ट को भारी करा। ये वाली बात थी, ठीक है ना। शास्त्रों में जो लिखा गया साउथ वेस्ट पर निचाई नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे आर्टिकल है, ठीक है ना। साउथ वेस्ट की निचाई दिक्कत देती है, समस्याएं देती है। तो उन्होंने वो वजन दिया, वहां वजन से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक रहा। इसके बाद लोगों ने फिर सलाह दी, साहब घर में यदि वास्तु दोष है तो गाय बांध लो तो सब वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर के आगे, द्वार के आगे गाय बांध लो, तुलसी का पौधा लगा लो। बहुत सौ ने ये भी करवाया, इससे कोई फायदा नहीं होना था। ये हमारी ये तुलसी लाभकारी चीज है। गाय पूजनीय इसलिए कि उसकी हर चीज काम में आती है, वो हमें उससे दूध मिलता है, हर चीज की काम में आती है, तो हम उसकी पूजा करते हैं, इसलिए हमारी मानसिक आस्था है। वास्तु का उससे मतलब ही नहीं है, हर एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये भी शुरू हुआ बाद में। अच्छा, फिर अब जो पंडित है उन्होंने षड्यंत्र लगाना शुरू कर दिया कि सब षड्यंत्र लगाए जाएंगे। षड्यंत्र जो है ज्यादा पावरफुल है। तो ये षड्यंत्र जो है, ये षड्यंत्र अलग अलग किस्म के बनने लगे, स्फटिक के बनने, अलग अलग किस्म के षड्यंत्र बनने लग गए। और फिर जिसका जैसा मेटल मटेरियल उसके हिसाब से वो लोग चार्ज करने लगे षड्यंत्र के। एक और चला कि यदि बढ़ाव गलत है तो अपन चांदी की तार या तांबे की तार, यदि पार्टी अच्छी है तो उसको चांदी की तार की सलाह दी जाती। पार्टी कमजोर है, पैसा नहीं उसके पास, तो उसको पीतल की या तांबे की तार, कि तांबे की तार डाल दी, तांबे की तार मिल जाती है आराम से। अभी आजकल जो है, अब इसके बारे में अगले वीडियो में ज्यादा डिटेल दूंगा कि अब ये सब मिडल ऐसे लोग थे जो बहुत पैसे वाले नहीं थे। अब ऐसे भी आगे विद्वान की वाला हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तार वार से काम नहीं चला, हम तो पट्टी लगाएंगे, पट्टियां, स्ट्रिप्स। ये उससे ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि तार तो इसकी 10 स्ट्रिप निकल जाए, 10 तार निकल जाए, 20 तार निकल जाए। उनने स्ट्रिप लगाना शुरू कर दी। और तार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उज्जैन में एक आश्रम था बहुत बड़ा मेरे, वो उनके आश्रम में पूर्व अग्नि बड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने देखा, मैंने कहा आपको ये जो है दीवार बना के हिस्सों को अलग करना होगा, इस हिस्सों को अलग करेंगे तो इसका वास्तु दोष दूर होगा। और भी गलतियां थी, उनको बताया ये करना पड़ेगा। कुछ हालात ऐसे थे कि वो, मैं चला गया उधर जापान, वहाँ के इधर चला गया था 2 महीने के लिए, एक लंबे टूर पे, कहीं कंट्री का टूर था मेरा। जब मैं आया वापस वहाँ से तो पता लगा कि वो महाराज जी ने, कोई नागपुर से कोई सज्जन आए थे, उन्होंने कहने पर उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा वापस वो तार डाल दी, लगभग 1.5 लाख रुपये लगा के। बहुत बड़ा प्लाट था उनका आश्रम का, एक तार डाल दी और एक चबूतरा बना दिया तार के कोने पर। बोले ये दीवार अलग कर दी अपन ने और साउथ वेस्ट में एक चबूतरा बन गया, साउथ वेस्ट भारी हो गया। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरे भी अच्छा संबंध थे उनसे, तो मैं 2-2.5 महीने बाहर पीछे उन्हें करा लिया। उनकी भी कोई मजबूरी थी, उनको कराना पड़ा। और फिर उनका मुझ पर विश्वास भी नहीं आया, ठीक है ना। कोई मेरी पहली बार में संपर्क में आए थे, तो मैंने कोई बात नहीं, देखते। लगभग 6-8 महीने बाद
उनको कोई रिजल्ट नहीं आए और फिर उन्होंने मेरे से संपर्क फिर किया, बोले सर क्या करें, इसको फ़ायदा नहीं। मैंने इसको उखाड़ो, पे जो पैसे मिलते हैं वो चांदी के तार वार के देखिएगा आप। और मैंने वह दीवार खड़ी करी। वो आश्रम बहुत अच्छा आज भी चल रहा है उज्जैन में, और काफ़ी अब बहुत विस्तार हो गया उस आश्रम का, ठीक है ना। और वो फिर बहुत दीवार ही बनानी पड़ी, और वो बचे हुए हिस्से को साइड से रास्ता निकाल कर बेच दिया गया, वो है ना। एक इसके अलावा आप देखिए कि तांबे के तार, अच्छा फिर एक और शुरू हुआ रत्न का, कि सब प्लाट को एनर्जाइज करना है, प्लाट को एनर्जी देना है, प्लाट को एनर्जी दे देंगे। और घर के अंदर भी तो क्या करते हैं, प्लाट के 8 कोने पर, नहीं चारों मध्य में, चारों कॉर्नर और बीच मध्य में रत्न गाड़ते हैं। अब रत्न कैसे गाड़ते हैं कि अलग अलग दिशाओं के हिसाब से, जो कलर थेरेपी के हिसाब से कुछ भी करके, कि यहाँ पर, और होते सब नकली कांच के, ओरिजिनल तो क्या गाड़ेगा कोई, ठीक है ना। तो कांच के उस कलर के रत्न लाके, जो नकली रत्न होते हैं, उस वक्त मुझे ध्यान है कि जो 1000-2000 में इकट्ठे हो जाए इतने रत्न, 35,000 मेरे सामने ने दिए थे कि सब ये रत्न गड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने फिर हर जगह खड्डा खोद के और उसमें रत्न गाड़े नींव के अंदर। फालतू वायर का बेकार था, कोई इससे फायदा नहीं होना था, पर ठीक है उनका विश्वास। और मध्य में गड्ढा करना ही नहीं चाहिए, तो वो रत्न वाला काम भी शुरू हुआ। और ये गोंदिया से शुरू हुआ था, वो वास्तुशास्त्री वहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा बहुत से लोग बैलेंस करने का काम करते हैं। ये भी शुरू हुआ कि साहब आपका साउथ वेस्ट में गड्ढा है, इससे आपके घर में दिक्कत आ रही है, तो अपन नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा कर देते, बैलेंस कर देते हैं। दोस्तों बहुत से लोग बैलेंस की बात, बैलेंस से एक नए पैसे फायदा होता है जो है, जैसे आपने साउथ वेस्ट का गड्ढा अपना काम करता रहेगा, नॉर्थ ईस्ट का गड्ढा बना अच्छा करा आपने, उसके लाभ मिलेंगे, पर बैलेंस नहीं होगा। वो दोष अपनी जगह वो अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, ये दोष अपनी जगह ये अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, ठीक। बहुत से लोगों ने क्या करा कि घर का कोना बड़ा हुआ, गलत बड़ा था समझिए, साउथ वेस्ट बड़ा हुआ, उन्होंने इस हिस्से को अलग करके ना इतने हिस्से की रजिस्ट्री अलग कर देते हैं। तो ये रजिस्ट्री अलग कर देंगे तो किताबों में, मतलब मकान की रजिस्ट्री, प्लाट की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, इससे दोष दूर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी व्यवस्था है कि दुनिया में, कि भाई ये मकान इसका, ये प्रॉपर्टी इसकी, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है ना। वास्तु को इससे क्या मतलब है? वास्तु को तो एक कंपाउंड के अंदर जो बना हुआ है वो एक वास्तु, जिसमें आप सड़क से, यानी कि ये 3 मकान है, ये कंपाउंड वाले लाल वाले, अब आप सड़क से एक दूसरे का जा रहे हैं तो 3 वास्तु हो गए। पर यदि आपने दोनों बीच में एक रास्ता रख दी, दोनों चिपका के एक रास्ता रख दिया, तो ये दोनों मिला के एक वास्तु हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बन गई, ये जुड़ गया, इसकी भी कनेक्टिविटी, ये तीनों मिला के एक वास्तु हो जाएंगे। पर आपने 3 इस तरह अलग करे, उस केस में ये एक अलग अलग वास्तु हो जाएंगे। आपके दिमाग में आ सकता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो पूरी बिल्डिंग एक होती है, पूरी बिल्डिंग एक होती है, उसमें हम फ्लैट कैसे देखेंगे? दोस्तों जिस तरह हमारे यहाँ शहर में या जगह पर सड़कें होती हैं और हम सड़क से एक दूसरे का जाते हैं, 2 वास्तु रहते हैं, कंपाउंड वाल हमें बचाव करती है कि यदि इसने यहाँ गड्ढा खोद रखा, इसके लिए गलत हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो इसने यहाँ गड्ढा खोद रखा है तो इसकी कंपाउंड वाल से इसका बचाव है, ये एक अलग वास्तु है, इसका अलग वास्तु है। सड़क सार्वजनिक है। वैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिफ्ट, लॉबी और पैसेज जो होता है, आप अपने घर में आ गए, ये लॉबी से आए आप अपने घर में रूम फ्लैट में चले गए, ये अपने में चला गया, अपने चला गया, ये कॉमन है, सार्वजनिक है। अब ये जो लॉबी है समझ लीजिएगा, ये सार्वजनिक सड़क का काम कर रही है, तो इस तरीके से वहाँ होता है, ठीक है ना। तो और कुछ देख रहा था मैं, कुछ और बाकी रह गया हो, कोई मैंने लिख रखा है, कोई दिमाग में आ जाए तो। दोस्तों ऐसा एक और फिर कंप्यूटर द्वारा स्कैन करने लग गया आजकल की, एनर्जी देख रहे सब मकान की कंप्यूटर द्वारा, वो भी सब फालतू, कोई कंप्यूटर से एनर्जी पता नहीं लगती। सिंपल बात यह है कि आपका मकान, आप दिशाएं देखिए और दिशाओं के साथ जो है, दिशाओं के साथ आप देखिए कि, और जो शास्त्रों में लिखा है कि इस दिशा में यदि साउथ वेस्ट में आपने गड्ढा कर दिया, साउथ वेस्ट आपका बढ़ गया, साउथ ऑफ द साउथ वेस्ट है, दक्षिण दिशा में बढ़ाव है तो घर की औरतें, पश्चिम दिशा में गड्ढा बढ़ाव है, निचाई है तो घर में पुरुष, और ये दोनों कॉर्नर पे तो दोनों, हर तरह की समस्या उस घर में रहेंगी। पूर्व अग्नि में बढ़ाव है तो आप कितने उपाय कर लीजिए, पूर्व अग्नि में ये पूरा इस हिस्से में बढ़ाव, मैंने यूं बढ़ाव जा रहा है या यूं बढ़ाव आ गया या रोड आ गया, तो घर में विवाद और कलह रहेगी, ठीक है ना। दक्षिण, ये समझ लीजिए दक्षिण में कुछ दोष है
ये बड़ा हुआ है, दोष है, तिरछा बड़ा हुआ है उसका, तो महिलाओं के साथ इधर पश्चिम में तो घर के पुरुषों के साथ रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये न्यू बढ़ाओ वो वायवे में तो भी गलत है, ये न्यू बढ़ाओ तो भी गलत है। तो आप इसमें चाहे तो चांदी के तार लगाएं कि तांबे का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बाकी इन टिप्स के बारे में और नए नए जो उपाय उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूँ अगले वीडियो में, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, चुंबक का मैंने बताया, चुंबक बहुत लगाते रहे लोग तो कोई फायदा नहीं हो। देख लीजिए जिन्होंने लगा पूछे उनके साथ सब निकाल के फेंक फाक दिए उन्होंने, ठीक है ना। और दोस्तों चुंबक की तरह पिरामिड के लिए मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको कि जब मैं इजिप्ट गया था पिरामिड की स्टडी करने के लिए, वहाँ मैंने 20 से ज़्यादा पिरामिड देखे। आप जो 3 पिरामिड देखते हैं वो फेमस पिरामिड हैं, इसके पास कुछ किलोमीटर दूर में बहुत सारे पिरामिड हैं अलग अलग जगह पर, मैंने काफ़ी देखे। यदि पिरामिड में इतनी ताकत होती कि एक पिरामिड गाड़ने से, भले कितने इसके अंदर पिरामिड लगे हों, यदि गाड़ देने से पूरे मकान का वास्तु ठीक होता हो, एक पिरामिड गड़ गया या 50 पिरामिड गड़ गए घर के अंदर, ठीक है, ऐसे 50 पिरामिड लगा दीजिए आप, तो वास्तु सुधर गया, पूरे घर का सुधर गया ना। 50 के लिए मकान भी बड़ा चाहिए होगा भाई। वो जो पिरामिड गीजा के जिसको देख के आप बातें करते हो, ठीक है ना, उसके आसपास जैसे हमारे ऐतिहासिक स्थलों के आसपास जो है हम देखते हैं वेंडर होते हैं, सामान बेचने वाले, फेरी वाले, छोटे छोटे गले में झोला लटका के माल सामान बेचते हैं, खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। वहाँ पर तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है, तो दुनिया में किसी जगह पर ज़्यादा पिरामिड है जब दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, एंड उसके मुकाबले ताजमहल बहुत कम आते हैं, एफिल टावर देखने कम जाते हैं, तो पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ जाते हैं। वहाँ पर 50 लोग, मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पर धूप में, धूप बहुत पड़ती है वहाँ, धूप में झोले लटकाए हुए बुरे हाल में, जिस तरह हमारे हम देखते हैं सामान बेचते हुए नजर आए। यदि ऐसा होता तो वो जो लोग वहाँ थे तो वो क्यों नहीं तरक्की कर पाए, वो दिन भर वहीं रहते हैं, उनको क्यों नहीं एनर्जी मिली, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब बेकार है, इनसे एक नए पैसे का वास्तु दोष आ जाए, वास्तु बनावट गलतियों सुधार नहीं होता है, और उसके लिए आपको एक ही मात्र तरीका है, वो है कि अपने घर में वास्तु अनुकूल परिवर्तन करना। आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अब जो नए उपाय चल रहे हैं जो कि बहुत महंगे कर दिए गए हैं, वो क्यों कर दिए गए, क्यों महंगे हो गए, और वो क्या तरीका है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो नया फ्रॉड चल रहा है आजकल, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।